Good morning everyone. In the last lecture we have studied about the limiting range and now in this lecture we are going to start with the precision and accuracy. So let's see what is precision and accurate values क्या होती है basically. अगर मैं बोलूँ कि दो चीजें इसमें precision means होता है close to each other. If values are close to each other, है ना, दो चार पॉइंट्स में लिख रहा हूँ इनको मैं. Do not close to the correct value. Do not close to correct value. है ना, मतलब एक दूसरे की वैल्यूज के तो क्लोज होंगे. जो भी वैल्यूज हमने रीडिंग्स ली है वो रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के क्लोज होने वाली है, बट वो क्लोज नहीं होगी, मतलब करेक्ट वैल्यू की क्लोज नहीं होने वाली बात ही है. बट अगर उसकी बात करूँ एक्यूरेसी में क्या होता है, इट विल क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू. है ना, करेक्ट वैल्यू के एकदम नजदीक होने वाली है, आसपास की वैल्यू होगी उसके, मतलब करेक्ट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, बट डू नॉट क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे के क्लोज नहीं होने वाली, इसको मैं बोल सकता हूं. ये एक और भी पॉइंट हो सकता है इसमें कि इनकी एवरेज वैल्यू भी है ना, वो भी किसके क्लोज होने वाली है. एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो क्लोज टू करेक्ट वैल्यू. Is also close to correct value, but इनकी एवरेज वैल्यू जरूरी नहीं करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, but their average value will not be close to correct value. but इनकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं होगी, बट इनकी एवरेज वैल्यू खुद की वैल्यू के क्लोज हो सकती है. कैसे, जैसे एग्जांपल से देखते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्टली मोबाइल कंपनी एग्जांपल लेते हैं कि दो कंपनी है यहाँ पे मोबाइल की, एक ए और एक बी. इसमें क्या करना है, बेसिकली दोनों का टारगेट सेट है. दोनों का टारगेट है 100 फोन्स हमें पर डे बनाने, पर डे हमें 100 फोन्स प्रिपेयर करने. दोनों कंपनी ने अपना टारगेट सेम सेट कर रखा है, ठीक है. अब मैं आपको बात बोलूं कि एक ए कंपनी है, ए कंपनी बना रही है किसी एक दिन में, कई बार किसी दिन बना रही है वो लेट्स सपोज 60, एक दिन बना रही है 62, एक दिन बना रही है 64. 3 दिन का एवरेज लेके चलेंगे हम लोग. और इन कंपैरिजन तो अगर मैं बात करूं कि बी कंपनी क्या बना रही है, बी कंपनी बना रही है एक बार को 80, एक बार 90, एक बार 90 बना रही है, एक बार 95 बना रही है, एक बार 100 बना रही है. मान लो ये बना रही है, ठीक है. बी कंपनी बना रही है, ए कंपनी बना रही है. आप दोनों की एवरेज वैल्यू की बात करो. देखो, अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लोज टू करेक्ट वैल्यू. है ना, करेक्ट वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 100. और इनकी वैल्यूज जो है बी कंपनी की क्या है, वैल्यूज क्लोज है किसकी, 100 की क्लोज है. ये लगभग 100 है, 95 है, 90 अप्रोक्सीमेट. इसकी बात करो मगर एक ही जो वैल्यूज है क्या वो क्लोज है, हमने बोला था क्लोज टू ईच अदर के, एक दूसरे के क्लोज होने वाली. देखो, एक दूसरे के क्लोज है वैल्यू लगभग 60, 62, 64 आपस में क्लोज है. ये इतनी क्लोज नहीं है, बेसिक बात करें तो ये इतनी ज्यादा क्लोज नहीं होने वाली. तो एक बात चाहिए, इसको आप 90, 80 भी कर सकते हो तब अच्छे से. अब वो बिल्कुल क्लोज नहीं, ये बिल्कुल क्लोज है आपस में. और दूसरा क्या बोला, डू नॉट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू. है ना, करेक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 हमने टारगेट रखा था, तो क्या 100 के क्लोज है, नहीं है बिल्कुल भी. काफी दूर वैल्यू, काफी डिफरेंस है इनके बीच में. है ना, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया प्रिसीजन का. थर्ड पॉइंट क्या है, बट देयर एवरेज वैल्यू विल नॉट बी क्लोज टू करेक्ट वैल्यू. उनकी एवरेज वैल्यू भी करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं होगी, बट विल क्लोज टू वन ऑफ द वैल्यू. है ना, उनकी एक वैल्यू के क्लोज होने वाली है. करेक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, मगर इन तीनों रीडिंग्स में से जो भी इन तीनों रीडिंग्स में से इनकी एवरेज अगर लूंगा, इनकी एवरेज क्या आने वाली, एवरेज कैसे निकालेंगे, 60 प्लस 62 प्लस 64 डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा, ये आ गया 62. है ना, 62 आ गया एवरेज इसकी. और 62 वैल्यू क्या क्लोज नहीं है इसकी. मैंने क्या बोला कि इनकी एवरेज वैल्यू विल नॉट बी क्लोज टू करेक्ट वैल्यू. इनकी एवरेज वैल्यू क्या निकली, 62. ये इसकी एवरेज वैल्यू है. क्या एवरेज वैल्यू 100 की क्लोज है, नहीं ना, 100 की क्लोज तो नहीं है, बट विल क्लोज टू वन ऑफ द वैल्यू. है ना, इनकी जो वैल्यूज थी उसके क्लोज होने वाली. देख लो,
62 यहाँ भी था, इनकी वैल्यूज में 62 था, तो क्लोज है। तो मतलब क्या है, 100% आप देखा कि ये प्रीसीजन रीडिंग है। ये प्रीसीजन रीडिंग है। बट अगर इसकी बात करो, वहां देख लो, उसके एवरेज निकालूंगा तो इसका एवरेज निकालना, इसका एवरेज क्या आने वाला है, 90 आएगा इसका एवरेज, है ना। तो 90 एवरेज क्यों, 100 के क्लोज ही तो है, हमने बोला ना। बट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज होगी उनकी वैल्यूज, उसकी एवरेज वैल्यू है वो भी क्लोज होगी करेक्ट वैल्यू के आसपास ही। बट डू नॉट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे की तरह क्लोज नहीं होने वाले। सो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, एक्यूरेसी का, है ना। एक्यूरेसी मतलब जो चीज हमें चाहिए उसके आसपास वैल्यू मिले हमें। बट प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन मतलब है जो हमें चाहिए उसके आसपास ना मिले कोई दिक्कत नहीं, बट जो हम टारगेट रोज सेट कर रहे हैं, मतलब 60 बना रहे हैं, तो उसके आसपास ही रहनी चाहिए रोज की रीडिंग्स। ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के आसपास रहे, मगर इनका पर्पस है करेक्ट वैल्यू के आसपास रहना, इनका पर्पस होता है खुद के आसपास रहना, है ना। बोलो क्लोजनेस टू ईच अदर, या बोल सकते हो रिपीटेडली वैल्यू, है ना। वैल्यूज को रिपीट करता है आपस में, कौन सा प्रीसीजन की बात करूं, ये तो पॉइंट है मेनली मैं बोल सकता हूं। बट उसमें क्या बोलूंगा, ये क्लोज रहता है, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू है, उसके क्लोज की बात करता है, एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करता है एक्यूरेसी। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का। और एक और एग्जांपल क्या लेता हूं, एक और एग्जांपल में क्या आर्चरी का हम लोग एग्जांपल जनरली ले लेते हैं, है ना। आर्चरी में क्या होता है, बेसिकली आपको टारगेट यहाँ पे, ये मेन पॉइंट आपका मान लो, ये सबसे ज्यादा पॉइंट जो है कि एक्यूरेट वैल्यू मान लो आपकी, यहाँ पे हिट करना है, यहाँ पे हिट करने में आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे मान लो, यहाँ पे हिट करा तो 9 मिलेंगे, 8 7 इस तरह साइड ही चलता जाएगा ना, 6-7 तक। उसके बाद तो अब मुझे दो यहाँ पे गेमर है, एक गेम है, एक गेमर है बी। तो वही चीज एक बार ए गेमर ने यहाँ पे किया 10, दूसरी बार 9 पे, तीसरी बार 8 पे, है ना। एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया ए, फिर ए, फिर ए, इस तरह। बट बी वाले ने क्या किया, बी वाले ने क्या किया, पहले यहाँ पे मारा 8 पे, फिर यहाँ दोबारा 8 पे मारा, फिर यहाँ दोबारा 8 पे मारा, इस तरह से तीन उसने मारे। बट तीनों की पोजीशन क्या थी, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, देख सकते हैं ना। मोस्टली उसने 8 में मारा और पोजीशंस भी आपस में पास पास है, यूनी की दूर है, तीनों 8 पे सर्कल पे है और पोजीशन भी साथ में पास पास है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पोजीशन भी दूर दूर है। और बट मीन जो करेक्ट वैल्यू उसके, जो 10 उसको चाहिए था उससे तो दूर है ना थोड़ा सा, इसलिए ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू काउंट हो गया आपका प्रीसीजन की। प्रीसीजन मतलब क्या है, हमारा जो डिसीजन है, आप बोल सकते हैं मतलब जो हमारी वैल्यूज जो आने वाली वो हमेशा पास में रहती है ना। हमारा प्रिसाइज है कि हाँ इतना ही हमको चाहिए, इतना ही हमको लेना। बट एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू के पास आएगी जो चीज, है ना। जो ये देख लो, इसका ट्रू वैल्यू के पास है 10, 9, 8 हर बार है। तो ये एग्जांपल हो सकता है किसका, ये प्रीसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस था बेसिकली। एक और बात आती है यहाँ पे, कई बार क्या होता है, देखो वैल्यूज कुछ एक्यूरेट जो वैल्यू होती है ना, वो कई बार प्रीसीजन को क्या कर देती है, प्रिसाइज हो जाती है। बट अगर मैं बोलूं कि प्रिसाइज विल लीड टू एक्यूरेसी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो बोलो कि एक्यूरेसी कैन लीड टू, यहां लिख रहा हूं सॉरी, एक्यूरेसी कैन लीड टू प्रीसीजन, है ना। प्रीसीजन की तरफ जा सकते हैं एक्यूरेसी। अगर मैं इसका एग्जांपल हो कि मान लो 10, 9, मान लो या 9 होता तो क्या होता, लगभग वैल्यूज जो है क्लोज है आपस में, तो ये एक्यूरेट भी है ही और प्रिसीजन भी है कहीं ना कहीं। बट अगर मैं बोलूं कि प्रिसाइज जो वैल्यू है ना, वो अगर इसके क्लोज आ गई तो वो एक्यूरेट ही बन जाएगी, है ना। तो प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता कभी भी, या तो वो एक्यूरेसी होगा आपस में, प्रिसीजन नहीं हो पाएगा। एक्यूरेसी कैन लीड टू द प्रिसीजन बट प्रिसीजन कैन नॉट लीड टू एक्यूरेसी, कैन नॉट लीड। तो मतलब कोई चीज प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकती, बट कोई चीज अगर एक्यूरेट है तो डेफिनेटली इट कैन लीड टू प्रिसीजन, वो प्रिसीजन की तरफ जा सकती है, चांसेस है उसके। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बेसिकली इसमें क्या है, मेरे को एक मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दे दी है कि मेरे को एक किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है और वो अप्रोक्सीमेट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है हमें 5 मीटर के आसपास। सो 4 पर्सन पॉइंट करे मैंने उसको मेजर करने के लिए, उन्होंने 3 वैल्यूज ली सबकी, है ना। फर्स्ट वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये, थर्ड वैल्यू।
अब हमें देखना है कि एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है, उनमें क्या है। और अगर एक्यूरेसी है थोड़ी सी तो कितनी है, प्रिसीजन है तो कितना है, लो है हाई, इस तरह से। तो अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट वाले में देख लो एक बार कितनी है वैल्यूज आपस में क्लोज है ना, चलो आपस में क्लोज वैल्यूज है एक बार तो ठीक है, मतलब प्रिसीजन के चांसेस है कहीं ना कहीं। और अगर एवरेज की वैल्यू की और एक वैल्यू एग्जैक्ट भी के बिल्कुल सेम भी है तो मतलब एक्यूरेसी के भी चांसेस है कहीं ना कहीं। तो अब इसकी एवरेज निकाल के देख लेते क्या आएगी एवरेज। एवरेज आएगी लगभग 5 के करीब, तो 5 इसकी एवरेज आ गई। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी भी है और यहाँ पे प्रिसीजन भी है, दोनों बातें यहाँ पे है ना। प्रिसीजन में काफी क्लोज वैल्यूज है, देखो ज्यादा दूर तो नहीं है, क्लोज वैल्यूज है। सो यहाँ पे एवरेज भी है प्रिसीजन भी है, दोनों बातें हैं। सेकंड पर्सन ने जो निकाला उसमें क्या वैल्यूज है 4.5, 5 और 5.5। यहाँ पे देखो प्रिसीजन की बात ही नहीं रही है ना, प्रिसीजन तो वैल्यूज काफी दूर दूर होगी। सो एक्यूरेसी की बात करें तो इनका एवरेज निकालेंगे कितना है, इनका एवरेज भी आएगा 5। तो मतलब यहाँ एक्यूरेसी तो है बट प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन नहीं है। या ऐसा बोल सकते हो कि प्रिसीजन जो है वो पुअर है, एक्यूरेसी जो है वो गुड है ना, गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन, ये बोल सकते हैं। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड में क्या है 4.7, 4.8, 4.9 है ना, इसका एवरेज आएगा लगभग 4.8 के आसपास। मतलब क्या 4.8 और 5 में डिफरेंस तो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब एक्यूरेसी के चांसेस तो नहीं है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं इसकी 4.7, 4.8, 4.9 आपस में क्लोज वैल्यूज है तो मतलब प्रिसीजन के चांसेस है। यहाँ पे प्रिसीजन जो है वो गुड है बट एक्यूरेसी की बात करें वो यहाँ पे पुअर है, पुअर एक्यूरेसी बोल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ में क्या देखो, फोर्थ में 4.6, 5.5 मतलब प्रिसीजन नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, काफी दूर दूर वैल्यूज है। और अगर एवरेज की बात करें तो इनका अप्रोक्सीमेट एवरेज आने वाला है 4.7 के आसपास। 4.7 अगर एवरेज आएगा इनका तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वैल्यू भी एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल है, तो ना तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेट है ना प्रिसीजन है, दोनों में ये पुअर वैल्यूज देता है। सो इस तरह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट है और एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है। Now let's talk about the significance figure here. So significant figures क्या होते हैं बेसिकली, जो अगर बोलते हैं significant means जो meaningful terms है या जो valuable terms है हमारे लिए, है ना, meaningful digits in terms of accuracy and precision, है ना। accuracy and precision फाइंड आउट करने के लिए जो टर्म्स हमारे पास मीनिंगफुल होती है, ये किसी भी वैल्यू में जो टर्म्स का मीनिंग होता है ना, जो हमारे काम की भी करता है, उनको क्या बोलेंगे, सिंपली उन डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली, है ना। या तो वैल्यूबल बोल सकते हो या मीनिंगफुल डिजिट्स, है ना। अब एक बात तो ये, और अगर मैं आपको बोलूं देखो कुछ टर्म्स होती है सर्टेन, कुछ टर्म्स होती है अनसर्टेन, है ना। इनका मीनिंग क्या है, सर्टेन मतलब जो वैल्यू एग्जैक्ट है, अनसर्टेन मतलब जिसकी इसमें सर्टेनिटी नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप फिजिक्स में चीजें पढ़ी होगी आपने कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक एक्यूरेसी होती है, तो मान लो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी की अगर बात करो लगभग उसकी वैल्यू है ±0.002, इतनी एक्यूरेसी वैल्यू। तो मतलब क्या, अगर मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग मेजर करी तो मान लो अप्रोक्सीमेट वाई 10.2467 के आसपास, और मैंने बोला कि 6 तक आएगी, अगर मैंने बोला कि इतनी उसकी एक्यूरेसी है तो मतलब क्या है, उसकी वैल्यू जो है उस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग 10.248 भी बन सकती है और 10.244 भी बन सकती है ना, क्योंकि इतनी एक्यूरेट वैल्यू, तो इसमें एक बार प्लस होगा ये वैल्यू इस वैल्यू में और एक बार माइनस करी जाएगी ना। इसमें मैंने क्या किया, एक बार माइनस किया, यहाँ से -0.002 और यहाँ पे किया +0.002, है ना, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बता दो लगभग वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में आने वाली। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इतनी फर्स्ट 4 डिजिट्स, यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट्स क्या है, सर्टेन वैल्यू, ये तो चेंज हो नहीं रही, आप देख सकते हो, है ना, ये वैल्यू एग्जैक्ट यही है, चेंज नहीं हो रही, बट वैल्यू तो चेंज हो रही है, वो कौन सी है, लास्ट डिजिट जो की है हमारे पास, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो क्या है, अनसर्टेन हमारे पास। इसका मतलब होता है सर्टेन और अनसर्टेन, वो डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी पे। और ये सारी की सारी, चाहे वो सर्टेन वैल्यू है चाहे वो अनसर्टेन वैल्यू, सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगी अगर वो वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है ना। और जितनी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारी सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है ना। इस एक्यूरेसी के टर्म्स में हम लोगों ने बात करी यहाँ पे, है ना, कि सर्टेन वैल्यूज और अनसर्टेन वैल्यू कौन सी, दोनों डिफाइन करेगा
सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोनों आएंगे, सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू। एक बात तो ये, अब अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ रूल्स क्या है, बेसिक जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइंड आउट करने के, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सेप्ट लिख रहा हूं बेसिकली इस तरह पे। फर्स्ट रूल है हमारे पास कि all non zero digits are counted in the significant figure। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारी किसमें काउंट होने वाली, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट होगी सारी नॉन जीरो डिजिट। सो जैसे एग्जांपल दूं आपको कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट यूनिट्स है, 1 2 सारी नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 5 कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, है ना। सिंपली आप लोग है, अगर मैं और एग्जांपल दूं 3 1 2, इसका क्या बोल सकते हैं, कितनी है 1 2 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह से काफी एग्जांपल होते हैं। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट आपको दिख गई सारी की सारी आपने क्या काउंट करनी है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, कितनी है 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुकी है ना, इस तरह से। सो इस तरह से आप लोग फर्स्ट रूल है इसका कि सारी नॉन जीरो डिजिट जो है आर काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर। अब सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग जीरोस की बात करते हैं। जीरोस में 3 टाइप की जीरोस होती है ना, एक तो स्टार्ट में आएगा, चलो पहले इन बिटवीन का बात करते हैं। तो ट्रैप्ड जीरो है हमारे पास, ट्रैप्ड जीरोस बात करें। ट्रैप्ड जीरो मतलब जीरोस which are in between the two सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरोस होगी ना तो उसको काउंट करेंगे, देन इट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अगर वो कोई दो किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होने वाला तो उसको क्या करेंगे, किसकी तरह काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये भी नॉन जीरो है, ये दोनों भी नॉन जीरो, मतलब 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारे पास। अब ये दो जीरो बची ना, ये किसके बीच में है, एक ये सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये भी तो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दो के बीच में होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी काउंटेड होगी एज अ एसएफ। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुकी है, है ना। तो बीच में दो नॉन जीरो के बीच में जो आएंगी ना उनको क्या बोलेंगे, सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर्स के एज ए काउंट होगी। तो और एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्या ये हो गया, इसमें टोटल कितनी होने वाली है, 1 2 3 4 तो है ही नॉन जीरो, और ये दोनों आपस में इनके बीच में आगे कितनी होगी, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग दो रूल्स है फाइंड आउट करने के, अभी दो और पढ़ने वाले, दो चलो। नाउ थर्ड रूल की बात करेंगे। थर्ड रूल इज फॉर लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस मतलब तो स्टार्टिंग जीरोस होती है हमारे पास, है ना, स्टार्टिंग में जो जीरोस होगी उनकी बात करने वाले बेसिकली। सो अगर मैं आपको बोलूं कि लीडिंग जीरो जो है ना शुड नॉट बी काउंटेड इन द एज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट नहीं होती। सो काउंट नहीं होती, एक बात तो ये लीडिंग जीरो। अगर मैं आपको और एक और बात, लीडिंग जीरो ऐसा नहीं कि मान लो ये चीज है 750, है ना। अब इसमें बात करेंगे तो ये इसमें देखो दो टाइप के जीरोस है यहाँ पे, ये है लीडिंग जीरोस, है ना, तो मैंने बोला लीडिंग जीरोस, और ये कौन सी है, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड की हमने बात करी, ट्रैप्ड जो काउंट होता है यहाँ पे, है ना, ये तो काउंट होगा बट ना ये काउंट होने वाला, ना ये काउंट होगा, है ना, क्योंकि ये लीडिंग जीरो है तो स्टार्टिंग में है ना। जीरोस विच आर, तो बोलूं कि विच are to the left of first non-zero
और सिग्निफिकेंट फिगर। जो पहली सिग्निफिकेंट फिगर है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरोस होगी, है ना, जीरोस विच आर, इसको क्या बोलूंगा मैं, उन जीरोस को बोलता हूँ लीडिंग जीरोस। ये बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि ऐसी जो जीरो जो स्टार्टिंग में होगी, या हम बोल सकते हो कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 7, है ना, ये नॉन जीरो टर्म है, उससे पहले वाली जितनी जीरोस है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में हो चाहे डेसिमल के राइट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में होनी चाहिए। डेसिमल के राइट में आप बोलोगे कि नहीं ये काउंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं, जो डेसिमल के लेफ्ट या राइट हो फर्क नहीं पड़ता। टोटल सिग्निफिकेंट यहाँ कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी यहाँ। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 यहाँ। तो बेसिक ये था। अब अगर मैं बात करूं 4 टाइप के, उसके स्टार्टिंग की जीरोस पढ़ ली, बीच की पढ़ ली, और लास्ट की क्या होगी, ट्रेलिंग जीरोस जिसे हम बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस या जो एंड में होने वाली है। अब इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस में क्या होगा, ट्रेलिंग जीरोस जो है, अगर तो ये आफ्टर डेसिमल हुई, आफ्टर डेसिमल then counted as significant figure। आफ्टर डेसिमल होना चाहिए तब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट होने वाली है, वरना नहीं होने। अगर फॉर एग्जांपल में तो आपको ये इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता 0.007500 ये, अब देखो ट्रेलिंग जीरोस क्या है, जो आफ्टर द वो होने वाला है। चलो इसको और बढ़ा देते हैं, ये चलो मान लो ट्रेलिंग जीरो मतलब है जो एंड में होने वाली तो फिगर्स के, स्टार्टिंग लीडिंग जीरो मतलब जो स्टार्टिंग में होता है। ये तीनों लीडिंग जीरो है, ये तो काउंट होने से रहेंगे, है ना। और ये कौन सी है, ट्रैप्ड है ना, ट्रैप्ड जीरो है, तो ये तो काउंट होगी। अब ये बची लास्ट में कौन सी, ये जीरो किस टाइप की है, ट्रेलिंग जीरो, इस तरह से ना, ट्रेलिंग जीरो, तो ये भी काउंट होने वाली है क्योंकि ये डेसिमल के बाद है ना। आफ्टर डेसिमल की बात करें तो काउंट होगा। टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे, अब 6। बट अगर इसी तरह का एग्जांपल मैं देता आपको, ये इस तरह से, मान लीजिए 7566.00। अब देख, अब क्या ये चीज होने वाली है, ट्रेलिंग जीरोस दिख रही है आपको यहाँ पे, डेसिमल के बाद वाली जीरो है ट्रेलिंग जीरोस, ये भी काउंट होगी क्योंकि आफ्टर डेसिमल है ना। आफ्टर डेसिमल तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 6, है ना। 4 तो है ही, नॉन जीरो वो तो काउंट होने ही है, बाद वाले भी। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता 7500 बस इतना छोड़ देता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बस 2 ही हैं, क्योंकि ये जो आफ्टर ट्रेलिंग की सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो आती हैं, है ना, जीरोस आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद या लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। लास्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कितनी थी, 8 है, इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं दिख रही आपको। इसके बाद जो सी जीरो आएगी उसको बोलेंगे ट्रेलिंग जीरोस, है ना, जो आप लास्ट में सबसे एंड में आने वाली। यहाँ पे क्या था, विच आर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये आएगी विच आर टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट या लास्ट एसएफ, है ना, उसके बाद में जो आने वाली। सो लास्ट एसएफ यहाँ पे कितना ही है, इसके बाद कितने जीरो है, 2, बट डेसिमल नहीं है यहाँ पे, डेसिमल के बाद नहीं होता। अगर डेसिमल के बाद नहीं है तो काउंट नहीं होने, मतलब ये दोनों काउंट नहीं होने। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ, इस तरह से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। तो इस तरह से ये बेसिक कुछ रूल्स थे किसको लेकर, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।